मुल्क में कोरोना की रफ्तार हो रही है बेकाबू। गुज़िश्ता 24 घंटों में 68,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 1 करोड़ 20 लाख के पार, 5 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 290 लोगों की गई जान। कोरोना से अब तक हलाक होने वालों की तादाद पहुंची 1,61,880। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में थोड़ी राहत। 24 घंटों में 31,640 मामले आए सामने, 102 अफराद हलाक। मुंबई में कोरोना के 5,890 नए मामले आए सामने, 12 अफराद की गई जान। दिल्ली में कोरोना के 1,904 नए मामले सामने आए हैं। यह एदाद-ओ-शुमार गुज़िश्ता 3 महीनों में एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेलने वाले क्रिकेटर इरफान पठान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे कबल इस सीरीज में खेलने वाले सचिन तेंदुलकर, यूसुफ पठान और बद्रीनाथ भी हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। इमरान खान के बाद पाकिस्तान के सदर जमहूरिया भी कोरोना पॉजिटिव। दोनों ने लगवाया था चीनी टीका। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर तेज हो गई है और रिकॉर्ड तादाद में मरीज आ रहे हैं सामने। तजाकिस्तान में मुनक्किद हो रहे हार्ट ऑफ एशिया इजलास में 15 ममालिक के वज़राए खारजा शामिल होंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वजीर खारजा होंगे आमने सामने। जम्मू के कनाचक इलाके में PIA लिखा जहाज नुमा गुब्बारा मिलने से अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इससे कबल 16 मार्च को जम्मू के भालवाल इलाके में भी एक गुब्बारा मिला था। राजस्थान के कोटा एयरपोर्ट अहाते में भयानक आग। तेज हवाओं के चलते आग तेजी से फैली। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कोटा एयरपोर्ट पर सूखी घास में लगी आग जो फैलती गई। एयरपोर्ट की दीवारों से ऊंची उठती देखी गई आग। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुठभेड़ में मारा गया 50 लाख का इनामी नक्सली। 4 और नक्सली हुए ढेर। छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर बढ़ाई गई सिक्योरिटी। होली के दिन सबसे ज्यादा गर्म रही दिल्ली। 76 साल का टूटा रिकॉर्ड। 31 मार्च 1945 के बाद से मार्च का सबसे गर्म दिन रहा। नांदेड़ में होली के सालाना मजहबी जुलूस को निकालने की इजाजत नहीं देने पर सिख समाज में फैली नाराजगी। मुश्तैल हुजूम ने पुलिस पर किया हमला। 4 पुलिस एहलकार हुए जख्मी। अनंतनाग के शेरबाग इंदरनाग इलाके में मुबैना तौर पर CRPF की 40वीं बटालियन से मुंसलिक एक एहलकार ने अपनी ही बीवी का कत्ल कर डाला, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के मधुबनी में 2 ग्रुपों में हुई खूनी होली। मछली मारने को लेकर हुआ तनाजा। गोली लगने से 2 की मौत। नालंदा में भोजपुरी गाना बजाने से रोकने पर दबंगों ने ढाया कहर। 2 झोपड़ी को किया आग के हवाले। 3 पर किया कातिलाना हमला। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 239 नए मामले दर्ज। सिर्फ पटना में मिले 106 मरीज। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद पहुंची 1487। बिहार के शेखपुरा जिले में वाक़ सदर अस्पताल बना जंग का मैदान। 2 ग्रुपों के बीच चले जमकर लाठी डंडे। गया में आग से झुलसकर 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। होली दहन के दौरान पेश आया हादसा। मध्य प्रदेश में जारी है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटों में 2,323 नए केसेस दर्ज। 9 अफराद की हुई मौत। 1,349 मरीज हुए सेहतियाब। 15,000 से ज्यादा का इलाज जारी। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 5% बेड बढ़ाने का हुक्म। रियासती वजीर सेहत ने जारी किया हुक्म। इंदौर में कोरोना केसेस में लगातार दर्ज किया जा रहा है इजाफा। फिर मिले 600 से ज्यादा नए केसेस। एक्टिव केसेस की तादाद 3,286। मंदसौर के शामगढ़ के जूना पानी में होली पर मातम। तालाब में डूबने से 2 तलबा की मौत, 1 की बची जान।
मध्य प्रदेश के सतना में नागौद के 12 किसानों की फसल जलकर खाक। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लाखों रुपए की फसल जलकर खाक। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में रेलवे ट्रैक पर मिली बीजेपी साबिक रुकन असेंबली के बेटे की लाश। सर और हाथ में मिले चोट के निशान। मध्य प्रदेश के बुटवानी के बिलवाड़ी गांव में लॉकडाउन। गांव वालों ने खुद लिया फैसला। महाराष्ट्र की सरहद से लगा है गांव। इंदौर के राजेंद्र नगर में लॉकडाउन में चल रही थी पार्टी। 2 लड़कियों समेत 11 गिरफ्तार। भोपाल में गर्मी ने दिखाना शुरू कर दिया है अपना रंग। मार्च में ही दर्जा हरारत 50 पहुंचा 40 डिग्री के पार। राजस्थान में 3 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी भरने का आज आखिरी दिन। 17 अप्रैल को राजसमंद, सुजानगढ़ और सहाड़ा सीट पर डाले जाएंगे वोट। नतीजों का ऐलान 2 मई को होगा। राजस्थान में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी भरने का आज आखिरी दिन। कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार भरेंगे पर्चा नामजदगी। आरएलपी उम्मीदवार भी दिखाएंगे अपना दम। ज़िमनी इंतखाबात में दिखाएंगे अपना दम। सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद में सीएम अशोक गहलोत करेंगे जुलूस से खिताब। भिलवाड़ा में गजेंद्र शेखावत करेंगे तशहीर। राजस्थान में वजीर ट्रांसपोर्ट का सतीश पूनिया पर जवाबी हमला। कहा ज़िमनी इंतखाबात में तीनों सीटें जीतेगी कांग्रेस। बीजेपी से महंगाई का बदला लेगी आवाम। राजस्थान का यौम तासीस आज। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने आवाम को दी मुबारकबाद। कहा रियासत को तरक्की की ऊंचाइयों पर ले जाना है। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा ने यौम तासीस के मौके पर आवाम को दी मुबारकबाद। कलराज मिश्रा ने कहा कि राजस्थान की तारीख सिर्फ तारीखों पर मुनहसर नहीं है, बल्कि यहाँ की तारीख आन बान शान को अपने में समेटे हुए है। राजस्थान के यौम तासीस के मौके पर कैदियों के लिए खुशखबरी। लंबे वक्त से कैद 1200 कैदियों को आज मिलेगी रिहाई। 1200 कैदियों को वक़्त से पहले होगी रिहाई। राजस्थान में बेकाबू हो रहा है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 900 से ज्यादा नए केसेस आए सामने। जोधपुर और जयपुर में सबसे ज्यादा केसेस। कोटा में गर्मी का कहर जारी। कल यहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सख्त गर्मी से लोग परेशान। राजस्थान के नागौर में कार एक्सीडेंट, 3 अफराद की मौत। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई, जिसके बाद कार में लगी आग। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वाक़े स्टार पेपर मिल में भयानक आतिशबाजी। लकड़ी के चिप्स बनाने वाले प्लांट में लगी आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने की वजूहात का नहीं चल सका है पता। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह को दिखाए गए सियाह परचम। सुभाषर टोल नाके पर किसानों के एहतजाज का करना पड़ा सामना। किसानों ने बीजेपी मुखालिफ नारे भी लगाए। ताजमहल के अहाते में सयाहों के दरमियान मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। सीआईएसएफ के जवान इसको रोकने में रहे नाकाम। मुल्क भर में रंगों का त्योहार होली पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को होली की मुबारकबाद और मिठाइयां तकसीम की। इस दौरान लोग कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के लोगों को होली की मुबारकबाद पेश की। गंगा जमनी तहजीब की अलामत इलाहाबाद शहर में होली के त्योहार का एक अलग ही रंग होता है। इस बार कोरोना गाइडलाइन के चलते होली में रंगों का इस्तेमाल कम हुआ। ताहम होली के मौके पर निकालने वाली रिवायती हथौड़ा बारात अपनी पूरी शान और शौकत के साथ निकाली गई। हथौड़ा बारात में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर होली का जश्न मनाया। मेरठ में आवाम ने शब बारात और होली त्योहार पूरी अकीदत के साथ मनाया। यहां हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर और पुलिस की सख्ती के बीच होली का त्योहार मनाया गया। रंगों के त्योहार होली के दिन हालांकि भोपाल में किसी किस्म के लॉकडाउन का ऐलान तो नहीं किया गया था, मगर पूरे शहर में हालात गैर एलानिया लॉकडाउन के जैसे ही रहे।
मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कर्नाटक के रायचूर में भी रंगों का त्योहार होली मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया गया। लोगों ने कोरोना की गाइडलाइंस का भी ख्याल रखा। मारूफ आलिम दीन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने शब बारात और होली पुरअमन तौर पर मनाने के लिए आवाम का शुक्रिया अदा किया। औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नजर शहर के मारूफ डॉक्टर शुएब हाशमी ने शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में 50 बेड का एक अस्पताल कायम किया है। इस अस्पताल को तमाम सहूलियात से आरास्ता किया गया है। दुनिया में इंसानियत और समाजी इंसाफ को कायम रखने के लिए मजहब इस्लाम ने ज़कात का तस्वुर पेश किया है। बंगलुरु की मस्जिद कादरिया में मुनक्किदा तकरीब में इन ख्यालात का इजहार किया गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में होली मनाई। मंदिर के चीफ पुजारी कमलनाथ जी ने गोरखनाथ के भभूत सीएम को लगाया और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने रियासत के लोगों को होली की मुबारकबाद पेश की। समाजवादी पार्टी ने भी यूपी के इटावा में पार्टी कारकुनान के साथ फूलों की होली खेली। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव भी इस मौके पर मौजूद रहे। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने होली के मौके पर जश्न मनाया, झूमे और गाए। वाज़े हो कि किसान ज़रे क़वानीन के खिलाफ 4 महीने से जायद से एहतजाज कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान अनुराग भदौरिया ने होली का त्योहार मुस्लिम बिरादरी के लोगों के साथ मनाया। अनुराग भदौरिया ने की रिहाइश गाह पर बड़ी तादाद में मुस्लिम बिरादरी के लोग जमा हुए और अनुराग भदौरिया के साथ होली खेली और उन्हें मुबारकबाद पेश की। रंगों का त्योहार होली बिहार में पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर गया बच्चे क्या नौजवान क्या मर्द और खवातीन सब जमकर मस्ती करते नजर आए। पटना में भी लोगों ने जमकर होली का त्योहार मनाया और एक दूसरे के साथ होली का रंग खेला। खास तौर पर नौजवानों का जोशो खरोश देखने लायक रहा। पंजाब के अमृतसर में दिखी होली की धूम। लोगों ने एक दूसरे को जमकर लगाए गुलाल। हरिद्वार में भी दिखी होली की धूम। योग गुरु बाबा रामदेव ने बच्चों के साथ खेली फूलों की होली। गाजीपुर बॉर्डर पर भी रहा होली का जश्न। ज़रे क़वानीन की मुखालिफत में बैठे किसानों ने एक दूसरे को लगाया गुलाल। बनारस में भी देखा रंगों की त्योहार का असर। लोगों ने जमकर मनाया जश्न। लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लगाया अबीर और गुलाल। मुंतखब काउंसलर और एक पीएसओ मिलिटेंट हमले में शहीद। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के दफ्तर में काउंसलरों की मीटिंग के दौरान मिलिटेंटों ने की फायरिंग। काउंसलर रियाज अहमद और एक पीएसओ मुश्ताक अहमद शहीद। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने सोपोर हमले की मजम्मत की। रविंद्र रैना ने इसे मिलिटेंटों की बौखलाहट से किया ताबीर। कुपवाड़ा पुलिस और फौज ने मुश्तरका कार्रवाई में हथियार बरामद किए गए। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक टाड इलाके में एक तलाशी कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में असलहा बारूद बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हुकूमत ने कौमी सलामती के खदशात के पेश नज़र उनको पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपनी ट्वीट में बताया है कि सीआईडी की रिपोर्ट की बुनियाद पर पासपोर्ट ऑफिस ने उन्हें पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि दफा 370 की बहाली उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हम मरकजी हुकूमत और मुल्क की आवाम के साथ नहीं जुड़ेंगे। 3 सीनियर सियासतदान सैयद बशारत बुखारी, पीरजादा मंसूर और खुर्शीद आलम ने सज्जाद गनी लोन के क़यादत वाली पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। श्रीनगर में पीसी चेयरमैन की रिहाइश गाह पर तीनों लीडर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। लोक जनशक्ति पार्टी युवा मोर्चा के कौमी सदर संजय सर्राफ ने कहा है कि टेम्पल एंड श्राइन बिल माइग्रेंट पंडितों को वादी वापस लाने के लिए एतमाद की बहाली का इकदाम साबित होगा। कल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बानिहाल के
चमलुआस इलाके में भयानक सड़क हादसा रोनुमा हुआ। एक टाटा सूमो और एक ट्रक की सीधी टक्कर हो गई। टाटा सूमो में सवार 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। डोडा में दरियाए चिनाब से एक और लाश बरामद कर ली गई है। डोडा किश्तवाड़ कौमी शाहरा 244 पर एक कार के साथ हादसा पेश आया। कार में सवार 3 अफराद में से 2 की मौत हो गई। करगिल पुलिस लाइंस में अचानक आग नमोदार हो गई और लाखों रुपए की लागत का सामान खाकस्तर हो गया। ताहम पुलिस जवानों ने मस्जिद को आग से बचाया। बसीज इमाम के रजाकारों ने भी अपना रोल अदा किया। बानिहाल के दूर इफ्तदा इलाके तरगाम में कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक भी डॉक्टर हाजिर न रहने पर लोगों ने एहतजाज किया। लोगों ने ब्लॉक उकड़ाल के महकमा सेहत के खिलाफ नारे बुलंद किए। बांडीपुरा में बारिश की वजह से नदी नालों में पानी का बहाव काफी बढ़ गया है। अजस तहसील में एक जेर तामीर पुल के करीब बनाए गए डायवर्जन को नुकसान पहुंचने की इत्तला भी है। इस वजह से बांडीपुरा श्रीनगर सड़क पर ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते से की तरफ मोड़ दिया गया है। जिला बारामुल्ला में सालोसा करेरी के लोगों ने इलाके की अहम आबपाशी नहर की तजदीद व मरम्मत की मांग की है। उनका कहना है कि ज्यादा बारिश की सूरत में खासी तादाद में ज़रई जमीन और रिहायशी मकान ज़ेर-ए-आब आने का खतरा लाहक हो गया है। जिला पुलवामा के काकापुरा तहसील हेडक्वार्टर में अक्सर राब्ता सड़कें खस्ता है। काकापुरा के आस्ताने महल्ला में ड्रेनेज निजाम नाकारा हो जाने से रिहायशी बस्ती ज़ेर-ए-आब आ गई है। कश्मीर के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम, टनमर्ग, कुंजुर और दीगर हेल्थ सेंटरों का अचानक दौरा किया। उन्होंने कामकाज और मुलाजमीन की हाजिरी का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को दरपेश मसाइल सुने। किश्तवाड़ के सिरथल गांव में मवेशियों के मरने पर लोगों में तशवीश पाई जा रही है। महकमा एनिमल हस्बेंड्री किश्तवाड़ के ऑफिसर ने न्यूज 18 को फोन पर बताया कि किसी बीमारी की वजह से मवेशियों की मौत नहीं हो रही है, बल्कि एक किस्म की घास खाने से उनकी मौत हो रही है। डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ में सजा काट रहे कैदियों ने धूमधाम से जेल में ही होली का त्यौहार मनाया। प्रोग्राम में मौजूद जेल सुपरिटेंडेंट रजनी सहगल ने कैदियों के साथ गुलाल लगाकर खुशियां बांटी। पुंछ में सिख तबके ने एक नगर कीर्तन निकाला। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से होला महल्ला के सिलसिले में ये जुलूस निकाला गया। हिंदू और मुसलमान भी इस प्रोग्राम में शरीक हुए। विलादत बासआदत हजरत इमाम मेहदी की पुरमसरत मुनासबत से अंजुमन जमियत उलमा असना अशरिया करगिल के ज़ेर एहतमाम जश्न मिलादुन मुनक्किद किया गया। अहाता हौजा अलमिया असना अशरिया में मुनक्किद प्रोग्राम में हजारों की तादाद में आए अकीदतमंद शरीक हुए। फिशरीज डिपार्टमेंट में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन ने फिशरीज ऑफिस कुपवाड़ा के सामने मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। इन वर्करों ने अपने जायज मुतालबात को मान लेने की इंतजामिया से गुजारिश की। महकमा तालीम में दर्जाए चहारम की आसामियों पर बरसर इकरार मुलाजमीन ने हुकूमत से मांग की है कि वो उनकी DPCs पर नजरसानी करें। मुलाजमीन ने इस बारे में मुनासिब इक़दामात का LG इंतजामिया और डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन से मुतालबा किया है। पंगलश त्राल में लोगों ने बुनियादी सहूलियात को लेकर इंतजामिया के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि यह इलाका कस्बे से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन इलाके को तमाम महकमों ने नजरअंदाज कर दिया है। जिला कुलगाम के एक वफ्द ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामान हसनैन मसूदी से मुलाकात की। श्रीनगर में NC हेडक्वार्टर्स पर यह मीटिंग हुई। तर्जुमान इमरान नबी डार की क़यादत में यह वफ्द यहां पहुंचा था। लोगों ने अपने अपने इलाके के मसाइल से हसनैन मसूदी को वाकिफ कराया। बांडीपुरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मेंबरशिप मुहिम शुरू की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद अकबर लोन ने जिला सदर बांडीपुरा मीर गुलाम रसूल नाज की मौजूदगी में मुहिम को शुरू किया।
कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चिन्नी ने त्राल की गुजर बस्ती, कारमुला और बसमनी का दौरा करके कई आवामी वफूद और पार्टी वर्करों के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कारमुला गुजर बस्ती इलाके को कई साल पहले ट्राइबल मॉडल विलेज का दर्जा दिया गया था, ताहम अभी इस इलाके में जमीनी सतह पर कोई भी तरक्याती काम नजर नहीं आ रहा है। मखामा मागाम में 10 बरस पहले एक अस्पताल तामीर किया गया था, लेकिन उसे मरीजों के लिए आज तक चालू नहीं किया गया है। मखामा के लोगों का कहना है कि अस्पताल का तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है, ताहम उसे लोगों के लिए वक्फ नहीं किया गया है। शोपिया के जिस्मानी तौर पर नाखेज शिराज अहमद ने श्रीनगर के एक अस्पताल में जेर इलाज मरीज का सेहत कार्ड बनवाने के लिए 70 किलोमीटर का सफर तय किया। रजिस्ट्रेशन के 2 घंटों बाद ही मरीज को सेहत कार्ड जारी कर दिया गया। शोपिया में चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर गुलाम हसन मागरे ने मुख्तलिफ मुकामात पर फायर मशीनरी बैंक का इफ्तिताह किया। मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत तहसील केलर के गाटीपुर में फार्म मशीनरी बैंक खोला गया। कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा ने ज़रई यूनिवर्सिटी के इश्तराक से किसानों के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद, एडीसी कुपवाड़ा नजीर अहमद लोन, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कुपवाड़ा नजीर अहमद वानी के अलावा दीगर अफसरान मौजूद थे। एसएसपी रामबन पीडी नेना की सदारत में डाक बंगला रामबन में पुलिस पब्लिक दरबार का इनेकाद किया गया। कस्बा रामबन की मुअज़्ज़िज़ शहरी, सियासी व मजहबी रहनुमा शरीक हुए। शुरका ने जिला पुलिस के काम की तारीफ की। मेंढर सब डिवीजन में मिर्दान शाह पंचायत के गांव फराज के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। ये लोग अपने गांव तक पक्की सड़क तामीर करवाने की मांग कर रहे थे। पुंछ में कवानीन के खिलाफ वर्जियां करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। बगैर हेलमेट के बाइक चलाने वालों और तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाने वालों के अलावा बिना कागजात के गाड़ियां चलाने वालों के चालान काटे गए। 3 गाड़ियां जब्त की गई। जिला पुलवामा के डीडीसी मेंबरान ने डीसी पुलवामा के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। डीसी बसीरुल हक चौधरी ने तामीर और तरक्की के हवाले से डीडीसी मेंबरान के साथ तबादला ख्याल किया। डीडीसी मेंबरान ने अपने इलाके के मसाइल से डीसी को आगाह किया। शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने कुपवाड़ा में मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोगों को शिप यूनिट फराहम की। महकमा के अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन की हिदायत पर सरहदी इलाकों के लोगों को ये यूनिट फराहम कर दी। तेलंगाना में कोरोना वबा की वजह से इस बार होली का रंग फीका पड़ गया है। रियासत भर में चंद एक मुकाम पर होली त्योहार का जोशो खरोश देखा गया। कई मुकामात पर आवाम ने अपने घरों में ही अपने अहले खाना के साथ होली का त्यौहार मनाया। टीआरएस एमएलसी कविता ने कोरोना वैक्सीन ली। निम्स हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने कोरोना की पहली खुराक ली। उन्होंने तमाम अफराद के साथ बिला खौफ होकर वैक्सीन लेने की अपील की। टीआरएस पार्टी के जिला नलगंडा के नागार्जुना सागर असेंबली हलके के लिए पार्टी उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। आंजहानी रुकने असेंबली एन नरसिम्हा के फर्जंद एन भगत को टीआरएस पार्टी के नागार्जुना सागर असेंबली हलके के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किया गया है। तेलंगाना भवन में वज़ीर आला केसीआर एन भगत को ही फार्म हवाले किया। तेलुगु देशम पार्टी ने अपना 40वां यौम तासीस मनाया। 40वें यौम तासीस के मौके पर खम्मम में तेलुगु देशम पार्टी लीडरों और कारकुनों ने मुजस्समा एनटीआर पर फूलमाला पेश किया। शहर हैदराबाद की मुज़फ्फराती इलाका कशाईगुड़ा में भयानक आग लग गई। कूलर की दुकान में लगी आग करीब में वाक़े चीना बाजार मार्केट को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस हादसे में 40 लाख रुपए का सामान जलकर खाकसर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की इंतखाबी तशरीर का आज आखिरी दिन है। तमाम पार्टियां आज लगाएंगी जोर।
नंदीग्राम में अमित शाह, ममता बनर्जी की आवामी रैलियां होंगी। मिथुन चक्रवर्ती भी इंतखाबी तशहीर में आज हिस्सा लेंगे। तो आपको बता दें, इस वक्त की अहम खबर मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के हवाले से आ रही है। दूसरे मरहले की इंतखाबी तशहीर का आज आखिरी दिन है। आज तमाम पार्टियां अपना जोर आजमाएंगी। आपको बता दें, नंदीग्राम में अमित शाह, ममता बनर्जी की आवामी रैलियां हैं। मिथुन चक्रवर्ती भी इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लेंगे। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। जीन्स पैंट या सलवार, हांगकांग या हरिद्वार,